हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। ठीक है, ये पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में मैं कुछ होमवर्क दिया था क्या? ये वाला क्वेश्चन बना कि नहीं आप लोगों से? चलो आज देख लेते हैं हम लोग कैसे बनेगा। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 पेन खरीदा, ठीक है, उतने में ही 15 पेन बेच दिया। मान लो कि एक पेन का रेट 1 रुपए है, मान लेते हैं। तो 20 पेन कितने में खरीदा होगा? 20 रुपए में खरीदा होगा। सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है? उतने में ही 15 पेन बेच रहा है। मतलब 15 पेन को कितने में बेच रहा है? 20 रुपए में ही बेच रहा है। अरे भाई, 20 रुपए में 20 पेन खरीदा था, लेकिन अब 15 पेन को 20 रुपए में बेच दे रहा है। मतलब 5 रुपए का उसको फायदा हो रहा है। ऐसा बोल सकते हो क्या? देखो, 15 पेन को वो कितने में खरीदा होगा? सीपी कितना होगा? 15 रुपए का होगा। 1 रुपए माने हो ना। और जबकि बेच कितने में रहा है? 15 पेन को 20 रुपए में बेच रहा है। अब तो एकदम आसान है। ठीक है, क्या करोगे? परसेंटेज लाभ निकालना है आपको। लाभ होगा इतना तो पता चल गया, 5 रुपए का लाभ हो रहा है, और लाभ हमेशा सीपी में होता है। तो अब इसमें क्या दिक्कत था, मेरे को बता दो भाई। ठीक है, 33.33% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। ये अगर नहीं बना होगा तो दिक्कत है, बनना चाहिए था, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदा और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए कि उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। नहीं समझ में आता तो ऐसा लिख लिया करो, एक तरफ आइटम जो रहता है उसको लिख लिया करो, दूसरी तरफ रेट को लिख लिया करो। ठीक है ना। 15 खिलौना खरीद रहा है। खिलौना को मैं क्या लिख दूं? टॉय लिख दूं। टॉय का टी। ठीक है ना। 15 खिलौना खरीद रहा है 10 रुपया। ठीक है। और 10 खिलौना बेच रहा है 15 रुपए में, है ना। अब इसमें तो अपन कोई रिलेशन निकाल नहीं सकते। एक काम करते हैं, एक खिलौना कितने में खरीद रहा है और एक खिलौना कितने में बेच रहा है, अगर मेरे को पता चल जाए तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। यहां पर से एक खिलौने का क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या कैसे निकलेगा? आप 10/15, 10/15 हो जाएगा ना भाई। अरे भाई, 15 खिलौने को 10 रुपए में खरीद रहा है, तो एक खिलौने को 10/15 में खरीद रहा होगा। एकदम आसान। और दूसरे से मेरे को क्या निकल जाएगा? उसका एसपी निकल जाएगा। एक तरीका ये है। ठीक है। एक तरीका ये है। अब यहां पर से आपको ये सीपी पता चल गया, यहां पर से एसपी पता चल गया, तो एसपी माइनस सीपी करोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए सीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। ये एक तरीका हो गया। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ना। मतलब कि डिटेल में बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे। एक मैं ट्रिक भी बता देता हूं आपको। अगर ट्रिक में बनाना चाहो तो ट्रिक में बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, अपने को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। और यहां पर को मैं थोड़ा मिटा देता हूं ना। समझ में आ गया ना डिटेल में कैसे बनाते हैं? अब मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं। यहां पर से ये जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ऊपर में जो लिखोगे इसको सीपी लिख दो, और नीचे में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो लिखोगे 225 आएगा, वो एसपी आएगा। बस खत्म। अब 225 माइनस 100 करोगे तो वो प्रॉफिट या फिर लॉस निकल के आ जाएगा, क्योंकि एसपी माइनस सीपी क्या होता है आपका? प्रॉफिट या फिर लॉस। और डिवाइडेड बाय में हम लोग हमेशा क्या करेंगे? सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, वो नीचे में आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है। 100 कट जाएगा, आंसर आएगा 125%। मतलब 125% प्लस में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन है कि नहीं? है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, गणेश ने कुछ संतरे, सब क्वेश्चन वैसी 6, अपने से बनाते जाओ, पॉज करो, बनाते जाओ। नहीं बन रहा है तो देखते भी जाना, मैं तो बता ही रहा हूं। 25 रुपए में 20 के भाव से कुछ खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? संतरा खरीद रहा है। तो 20 ऑरेंज खरीद रहा है। ठीक है, 20 ऑरेंज खरीद रहा है वो। कितने में? 25 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है। 25 रुपए में खरीद रहा है। और 15 ऑरेंज है, उसको बेच रहा है 18 रुपए में बेच रहा है। तो यहां पर से आपका सीपी पहले वाले से और दूसरे वाले से एसपी निकल जाएगा। ठीक है। इसमें भी सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमको कर लेना है। ठीक है। या फिर आप डिटेल में बनाना चाहो तो एक का पहले रेट निकालोगे, एक को कितने में खरीद रहा है और एक को कितने में बेच रहा है, उसके बाद फिर तो आसान है ना। या फिर आप जो मैं
बताया हूं ट्रिक, उससे बना लो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 15 into 25 करेंगे ये आपका सीपी, और 18 into 20 कर देंगे ये आपका एसपी। तो 18 into 20 माइनस क्या करूंगा 15 into 25, और डिवाइडेड बाय में कितना कर दूंगा 15 into 25, क्योंकि सीपी हमेशा मतलब कंपेयर किससे करेंगे, खरीदी मूल्य से करेंगे ना, जितने में खरीदे रहोगे उसी में प्रॉफिट या लॉस होगा। 10 बार बता चुका हूं। अब बस इसको सॉल्व करना है। कुछ कॉमन निकल रहा होगा तो कॉमन निकाल दो, कट जाएगा, है ना। 5 निकल रहा है, 5 से बड़ा कुछ चीज निकल रहा है क्या? 15 नहीं निकल रहा है ना। चलो तो 5 को कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर 5 चौक 20 बच जाएगा, और इधर बच जाएगा आपका 3 into 25। नीचे में 5 आपका कट गया है, तो 3 into 25 नीचे में। समझ आया ना, 5 ऊपर से 5 नीचे से कॉमन निकाल दिया, दोनों को काट कट कर दिया। ठीक है, सरल करने के लिए कर रहा हूं बस। 18 चौक 72, 72 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 75, है ना। इतना समझ में आता होगा, मतलब उसको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, लेकिन कितने परसेंट का वो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, इतना कर दिए क्या अपन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा 25 या 75, 25 चौक 100, 3 3 कट गया, मतलब कि -4 का क्या हुआ उसको, हानि हुआ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये तो कैलकुलेशन का पार्ट था, ऊपर वाला जो था ये समझने वाला पार्ट था। डिटेल में बनाते तो भी आसानी से बन जाता। यहाँ पर क्या करते आप, 25/20 ये एक का सीपी आता, और 18/15 ये एसपी आता। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते, 18/15 माइनस 25/20 कर दे। ठीक है, 25/20 डिवाइडेड बाई 25/20, और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, उसको फिर सॉल्व करते, थोड़ा सा कठिन हो जाता वो, एक आक स्टेप और बढ़ जाता। ठीक है, बनता लेकिन उसमें भी। अब देख लो, चावल का रेट जो दिया गया है 25% बढ़ गया बोल रहे हैं। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 केजी चावल अब उसको क्या मिलेगा, कम मिलेगा ना भाई, जब रेट बढ़ रहा है ना। तो सेम प्राइस में अब जो क्वांटिटी है वो घट जाएगा। ठीक है ना, पहले 5 रुपए का मैगी आता था। ठीक है, अब वो 5 का बढ़ गया, या फिर नहीं बढ़ाएगा दुकानदार, या फिर जो वो क्या बोलते हैं, जहां से बन रहा होगा फैक्ट्री में कारखाना वाला क्या करेगा, क्वांटिटी घटा देगा, रेट अगर उतना ही रखना चाहे तो, है ना। वही चीज तो है। तो चावल का नया भाव ज्ञात करना है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाते हैं। देखो भाई, 25% रेट जब बढ़ जा रहा है तो उसको 10 केजी चावल कम मिल रहा है। तो 100% जब बढ़ जाएगा तो कितना कम मिलेगा, ये मेरे को बता दो। या फिर परसेंटेज हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर परसेंट का लेक्चर आप अटेंड नहीं किए हैं तो उसको पढ़ के आओ, क्योंकि परसेंट वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिर से वही परसेंट का कंसेप्ट यूज होगा। 25% बराबर 10, तो 100% बराबर कितना, बता दो मेरे को, 40। ठीक है ना, 25% बराबर 10, तो 100% बराबर 40। अब क्वेश्चन पूरा बदल गया। अब ये मैं क्यों किया, यहाँ पर बोल रहा था 25% जब बढ़ जा रहा था तो 10 केजी उसको कम मिल रहा था। तो जब रेट 100% बढ़ जाएगा तो 40 केजी कम मिलेगा। इसका मतलब ये 40 केजी क्या है, 40 केजी ये अमाउंट है जितना वो कितने रुपए में, 400 रुपए में खरीद पा रहा है। 400 रुपए में वो 40 केजी खरीद पा रहा है अभी के डेट में। ठीक है, अब मेरे को ये पता चल गया, टोटल अमाउंट पता चल गया कि वो 40 केजी खरीद पा रहा है 400 रुपए में, तो रेट नहीं पता चल जाएगा यार, 400 डिवाइडेड बाई 40 करोगे तो 20 रुपया रेट आ गया। मतलब अभी का रेट 20 रुपया है ना। अभी का रेट 20 रुपया है, और नया भाव ही निकालना था आपको। अगर क्वेश्चन में एक और लाइन ऐड कर देता कि पुराना भाव निकालो, तब अपन उस पुराने भाव को निकालते, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। नया रेट पूछ रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पुराने रेट के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, अभी ये समझ में आया कि नहीं बता दो, एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, अब शुगर बोलो, चीनी बोलो, शक्कर बोलो, उसका रेट अब 25% घट जा रहा है, जिसके कारण 480 रुपए में अब उसको 10 केजी चीनी ज्यादा मिलेगा ना भाई। जब रेट घट जा रहा है तो उसको सेम अमाउंट पे अब क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चीनी का नया और पुराना दोनों रेट हमको निकालना है। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 25% जब घट रहा है तो उसको 10 केजी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो 100% जब घट जाएगा तो उसको कितना ज्यादा मिलेगा है, बता दो ना भाई।
अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किया था क्या? नहीं नहीं, ठीक किया था। उसमें 25 ही था ना। ठीक ठीक, मेरे को 20 याद आ रहा था इसलिए। चलो, यहां पर से 25% जब रेट घट जा रहा है तो 10 केजी उसको ज्यादा मिल रहा है। तो 100% जब रेट घट जाएगा तो उसको 40 केजी ज्यादा नहीं मिलेगा यार, है? उसको 40 केजी ज्यादा मिलेगा, मतलब कि ये सीधा ये 40 केजी क्या आया, 480 रुपए में उसको इतना क्वांटिटी मिल रहा है। आ गया कि नहीं? ये आया कि नहीं समझ में? थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, है ना? इसको डिटेल में बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। डिटेल में बताऊंगा भी नहीं इसका। ठीक है, बताऊंगा तो बहुत थोड़ा लेंदी बनेगा ना, एग्जाम में ऐसा बना ही नहीं सकते ये। थोड़ा सा एक लेवल अप वाला क्वेश्चन हो जाता है एसएससी वगैरह में जनरली, या फिर किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जब आ रहा है वो सिर्फ आपके टाइम को खाने के लिए आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से अगर नहीं बनाओगे तो फिर आपका टाइम पूरा खा लेगा, है ना? या फिर नहीं बन रहा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें टाइम खपाने वाला आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को तुरंत 10-20 सेकंड में बन जाएगा या नहीं बनेगा। अगर बन रहा है तो उसमें टाइम दो, और नहीं बनेगा तो फालतू में टाइम देने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना? खैर, तो हम लोग यहाँ पर से 480 डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 रुपये आ जाएगा क्या? 12 रुपये, ये नया रेट आ गया। ठीक है, नया रेट आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि पुराना रेट भी बताओ। मान लेते हैं कि पुराना रेट एक्स है। ठीक है, तो उसमें पहला लाइन पढ़ो, चीनी का जो रेट है वो 25% घट रहा है, तो ये जो पुराना रेट है वो 25% घट गया, तो कितना हो गया? 12 रुपए हो गया, है ना? ये 12 रुपए तो निकाला होगी नया रेट। ठीक है ना? इतना अभी हो गया है 25% घटने के बाद, तो पुराना रेट आप नहीं निकाल लोगे यार। 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 4×3 = 12, 4×4 = 16 रुपया। तो ये जो 16 रुपया है ये ओल्ड प्राइस है, और न्यू प्राइस क्या है? 12 रुपया है। अब क्या दिक्कत हुआ आप लोगों को बता दो। दोनों निकल के आ गया आपका, दोनों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। चलो, एक कुर्सी जब 144 रुपए में बेचा जाता है तो उसे उतने ही परसेंट लाभ प्राप्त होते हैं जितना का उसका लागत है, मतलब जितना उसका सीपी है। इंग्लिश में पढ़ दो क्या? 144 मतलब 144 रुपीज में कोई अपने चेयर को सेल कर रहा है। ठीक है, तो उसको उतना ही प्रॉफिट मिलता है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है। उतने परसेंट ही उसको प्रॉफिट होते हैं जितना कि उसका कॉस्ट प्राइस है। तो अपने को चेयर का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। सीपी, ठीक है? पहला लाइन पढ़ लो अब फिर से। 44 रुपए में बेच रहा है ना? 144 में बेच रहा है, तो उसको उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है जितना उसका सीपी है। तो ये लाइन आपको समझ में आया कि नहीं बता दो। ये जो मैं अभी लिखा हूं, ये लाइन अगर समझ में आ गया होगा तो पूरा खेल खत्म। अरे भाई, क्वेश्चन में खुद ही बोला था जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उतना परसेंटेज उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यही तो फॉर्मूला होता है कि 100 + R/100 = एसपी। ये एसपी होता है, ये सीपी, है ना? आ गया? अब जब ये समझ में आ गया मेरे दोस्त, सीपी को मैं एक्स मान लू क्या? मेरे को एक्स मजा आता है तो एक्स मान लेता हूँ, चलो मान लो। ठीक है, एक लाइन और बढ़ जाएगा एक्स। अच्छा, एक काम करते हैं, 100 को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो x² + 100x -14400 ये एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, आंसर आपको x का आ जाएगा, और x का जो आंसर आएगा वही आपका सीपी होगा। कैसे सॉल्व करते थे बचपन में भाई? इस इक्वेशन को तोड़ने आता है कि नहीं, ब्रेक करने? क्या होता था, ये वाला जो टर्म है थर्ड वाले टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर और सेकेंड वाले टर्म के प्लस माइनस के बराबर होना चाहिए था वैल्यू। यही बोलते थे ना। मतलब ये हुआ कि आपका मल्टीप्लीकेशन करने पे -14,400 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 100 आना चाहिए। तो 18 अट्ठे 144 होता है ना? तो बस x² + 180x माइनस में मैं 80 कर देता हूँ, और इधर माइनस में हो जाएगा 144 0 0 = 0।
x कॉमन, x प्लस 180, यहाँ पर से मैं 80 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x प्लस कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू माइनस में तो होगा नहीं 180, तो क्या होगा, x का वैल्यू प्लस में होगा 80, तो आंसर आपका 80 हो जाएगा। अरे ये तोड़ने आता है कि नहीं, ये वाले को मैं खा गया है, एक टर्म को लिखने की जरूरत नहीं था, x प्लस 180 होता और ये आपका आ जाता x माइनस 80। उतना मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ जाता होगा करके मैं एक टर्म को थोड़ा सा काम चोरी किया, है ना। तो यहाँ पर से x का वैल्यू माइनस में 180, यहाँ पर से x का वैल्यू 80 आ गया था, तो 80 में आंसर ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंटेज लॉस होता है। अभी तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, उसमें प्रॉफिट होता है बोला था, ये सेम क्वेश्चन है, उसमें लॉस होता है बोल रहा है। एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट का लॉस होता है जितना पुस्तक का सीपी है, तो पुस्तक का सीपी याद कीजिए। ये क्वेश्चन को होमवर्क दे देता हूँ, सेम है, ये बनना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।